हेलो, वेलकम। आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको ऑप्शन ग्रीक जो थर्ड है थीटा उसके बारे में बताऊंगा। थीटा बेसिकली है क्या, इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो थीटा क्यों इम्पोर्टेंट है। थीटा ग्रीक जब आप ऑप्शन ग्रीक कैलकुलेट करते हो तो एक थीटा इम्पोर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। अगर स्टॉक और इंडेक्स का प्राइस मूव ना हो, कोई भी पैरामीटर मूव ना हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हो, चाहे उसका स्ट्राइक प्राइस हो, चाहे और आप स्पॉट प्राइस हो, अगर कुछ भी मूव ना हो तो 2 दिन के बाद उसकी वैल्यू ऑप्शन की कम हो जाती है। ऑप्शन प्रीमियम आपका कम हो जाता है 2 या 3 दिन बाद, आप देखेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? आपका ऑप्शन प्राइस क्या लॉस होगा? ऑब्वियसली यस, आपका ऑप्शन का प्राइस जो है प्रीमियम में लॉस होगा, क्योंकि ऑप्शन एक प्रोबेबिलिटी की तरह होती है। अगर आप ऑप्शन प्राइस और स्पॉट प्राइस वहीं इंडेक्स वहीं खड़ा रहे, आपका स्टॉक का प्राइस वहीं खड़ा रहे, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी वहीं हो, बट 2 या 3 दिन बीत जाएं तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम कम हो जाता है। तो ये कि क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऑप्शन ग्रीक थीटा जिसको बोलते हैं हम, वो कंट्रोल करता है ऑप्शन के प्राइस को। तो थीटे का पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मीनिंग है वो भी आगे ट्यूटोरियल में बताऊंगा मैं। तो अगर 15 दिन ही बचे हैं एक्सपायरी के, मान लीजिए 15 तारीख के बाद ऑप्शन को आप बाय कर रहे हो, तो कोई स्पॉट प्राइस में और स्टॉक के प्राइस में चेंज नहीं आता, तो बहुत दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम का लॉस हो सकता है। तो अवॉइड कीजिए नेक्ड बाय करने के लिए, स्पेशली एटीएम ऑप्शंस जो कि बिल्कुल आपके स्टॉक के प्राइस या इंडेक्स के स्पॉट प्राइस के आसपास हैं। तो एटीएम ऑप्शन अवॉइड करनी चाहिए बाय करने के लिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन अगर छुट्टियां भी आ जाती हैं तो आपका प्रीमियम बहुत स्पीड से गिरता है। तो एक तरह थीटा जो है, आप बोल सकते हो, अगर एक्सपायरी की तरफ मूव करता है तो डिके ज़्यादा होता है, अगर एक्सपायरी में अभी बहुत टाइम पड़ा है तो डिके कम होता है। तो टाइम का जो इफ़ेक्ट है ऑप्शन के प्रीमियम के डिके के ऊपर, वो आप इसमें थीटा में मेजर करते हो। ज़्यादा टाइम रहता है तो कम डिके होगा, कम टाइम रहता है 15 तारीख के बाद ज़्यादा डिके होता है ऑप्शन में। तो इस तरह हम देखते हैं आगे। ये 2 ऑप्शन कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एक्सपायरी का, 27 अगस्त की और 24 सितंबर की। तो आप देखेंगे थीटा पहले कम था, 3 था, इंडेक्स में कोई चेंज नहीं आया, वहीं पे खड़ा रहा है। इस इन डेट पे ऑप्शन चेंज डेटा की आप डेट पे देख सकते हो, डेटा जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में दिया हुआ है तो उससे डेटा लिया हुआ है, साथ में ऑप्शन का प्रीमियम दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जो कि कम छोटी एक्सपायरी की होती हैं। 1 मंथ की ऑप्शन होती है, बहुत फास्ट गिरती है एज़ कम्पेयर टू, आप देखेंगे यहाँ पे 247 से 210 हुआ, फिर 186 हुआ। तो पहले अगर 4 दिन आप ट्रेड कर रहे हैं, 4 दिन बाय करने वाले हों, तो ये ऑप्शन थोड़ी जो नीचे वाली है 24 सितंबर वाली, वो कम डिके होगी, क्योंकि लॉन्ग ऑप्शन है, लंबी ऑप्शन है, इसकी एक्सपायरी अभी बहुत दूर है और इसकी एक्सपायरी अभी नज़दीक है, तो इसलिए ये थोड़ी जल्दी डिके होगी। और लास्ट में ऑप्शन की वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया एटीएम और ओटीएम ऑप्शन की ज़ीरो हो जाती है। इन द मनी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है, बट टाइम वैल्यूज़ की भी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। तो आगे ग्राफ्स वगैरह दिखाऊंगा ओटीएम एटीएम इन द मनी कैसे बिहेव करते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अगर 17 के बाद देखिए तारीख के बाद, पहले 10 दिन तो बहुत कम प्रीमियम ख़त्म हुआ है 10 दिन में, फिर जब 17 तारीख के बाद 7 दिन या 2 दिन रह जाते हैं तो एकदम से प्रीमियम ड्रॉप होता है। इसी तरह इधर देख लीजिए, पहले 10 दिन तो बहुत कम प्रीमियम डिके होता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है। तो अवॉइड कीजिए ऑप्शन बाय करना जब 5 दिन रहते हों, 7 दिन रहते हों। आगे ये ग्राफ हैं कुछ जिसको प्रेजेंटेशन दिया हुआ,
सेम ही चीज़ है। ये 30 डे, ये 60 डे और ये 90 डे ऑप्शंस। तो ये 60 डे में पहले आप देखिए यहाँ पे एरो लगाया हुआ है मैंने, पहले 15 दिन जो है सिर्फ 20 या 30% प्रीमियम ही डिके होगा आपका। अगर आप सही हुए तो आपकी ऑप्शन वैल्यू देगी डेफिनेटली। अगर आप गलत हुए, गलत या फिर वहीं मूव डायरेक्शन में कहीं नहीं गया आपका, वहीं खड़ा रहा, तो लास्ट के 15 दिनों में डिके जो है ऑप्शन का 70 से 80% डिके हो जाता है, 60 या 70% मान लीजिए। तो इसी तरह 60 डे में पहले 30 दिन तो कुछ ज़्यादा डिके नहीं होगा, लास्ट वाले 30 डेज बहुत ज़्यादा डिके हो गया, मीन्स हाफ के ऑप्शन के एक्सपायरी के बाद वो बहुत ज़्यादा डिके बढ़ जाता है। इसी तरह 90 डेज़ के ऑप्शन में आप देख लीजिए कुछ ज़्यादा डिके नहीं आएगा। जैसे जैसे टाइम वैल्यू नज़दीक आएगी, सॉरी एक्सपायरी नज़दीक आएगी, तो टाइम वैल्यू का इफ़ेक्ट जो है उस पे ऊपर ज़्यादा होगा। टाइम वैल्यू होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, एक्सट्रिंसिक वैल्यू है जो है ऑप्शन की, जिसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं, जो कि सेंसिटिव होती है डे ऑफ लेफ्ट कितने रह गए हैं, वॉलेटिलिटी कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है। तो टाइम वैल्यू का इससे कोरिलेशन होता है तीनों से। तो लास्ट वाले जो है 15 दिन वहाँ आपका प्रीमियम जल्दी गलेगा। तो ये कंपैरिजन है एट द मनी। ये देखिए एकदम से लीनियर जल्दी प्रीमियम लॉस हो रहा है, 15 के बाद बहुत ज़्यादा लॉस होगा। फिर इन द मनी ऑप्शन में लीनियर रहेगा ग्राफ, आउट ऑफ मनी थोड़ा और लीनियर है ग्राफ, और थोड़ी कम धीरे 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 डिके होती है। तो एटीएम ऑप्शन अब ले रहे हैं, एक्सपायरी नज़दीक है तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो ये वही रिलेशन है, लेस नंबर ऑफ डे लेफ्ट ऑप्शन वैल्यू कम होगी, ठीक है। आपका डिके जो है बहुत ज़्यादा होगा, थीटा ज़्यादा होगा। अगर 15 या 10 दिन या 5 दिन रह गए हैं, नंबर ऑफ डे लेस रह गए हैं आपके एक्सपायरी के, तो लेस प्रीमियम होगा आपका। और अगर मोर डे लेफ्ट रहते हैं एक्सपायरी में आने में, अभी 50 दिन बाकी हैं, तो मोर ऑप्शन के अंदर वैल्यू होगी, थीटा उसका लेस होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ज़्यादा दिन रहते हैं तो थीटा लेस है, कम दिन रहते हो तो थीटा ज़्यादा है, तो ऑप्शन की वैल्यू भी कम होती जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए थीटा मोर है तो ऑप्शन का प्रीमियम भी कम 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 होता जा रहा है, और डे भी जो है लेफ़्ट कम रहते हैं, 2 या 4 दिन 5 दिन रहते हैं। अगर डे लेफ़्ट ज़्यादा 50 दिन रहते हैं, वैल्यू भी उसमें ज़्यादा है, थीटा कम है उसमें। तो बाय और सेल का क्या मीनिंग है यहाँ पे, थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है। जो लोग कॉल को सेल करते हैं, पुट को सेल करते हैं, उनका पॉजिटिव होता है, आप पैसा बना सकते हो व्हेन यू सेल ऑप्शन हाफ मंथ, जब आपका पास हो जाता है, मीन्स 15 तारीख के बाद अगर आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कोई, तो आप उसकी नीचे की ऑप्शन सेल्स करके, या कोई रेजिस्टेंस है उसके ऊपर की ऑप्शन सेल करके आप पॉजिटिव थीटा को रख के बनाओगे तो आप डेफिनेटली पैसा बना लोगे। जबकि 15 दिन अभी एक्सपायरी में है और नज़दीक है एक्सपायरी, 10 दिन है अभी पड़े, तो आप थीटा पॉजिटिव रख के बाय कॉल और पुट कोई भी लो आप नेगेटिव होता है, स्पेशली नेक्ड ऑप्शन जो एटीएम, जैसे मैंने बताया एटीएम की ऑप्शन जो है एट द मनी ऑप्शन नेक्ड आपने ले ली है, वो थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और अभी 5 दिन ही रहते हैं या 10 दिन रहते हैं एक्सपायरी में, तो आपका थीटा जो है नेगेटिव होगा। सेलर के लिए थीटा पॉजिटिव होता है, बायर के लिए हमेशा थीटा नेगेटिव होता है। आई थिंक आपको थीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे के ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं और भी ग्रीक्स के बारे में बताऊंगा, जैसे कि वेगा हो गया और रोग ऑप्शन ग्रीक हो गई। आई थिंक आप अवॉइड करेंगे ऑप्शन बाय करना जब कम टाइम रहता होगा, सेल करना ज़्यादा प्रेफर रहता है ऑप्शन को। जब कोई आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लीजिए, उसके ऊपर के कुछ
पॉइंट्स में आप बाय और सेल करके प्रीमियम ले सकते हैं उसका। बट हाँ, 10 दिन या 15 दिन या 8 दिन रहते हों ऑप्शन एक्सपायरी होने में, तब अगर फर्स्ट में आप सेल कर दोगे, पहले 10 दिनों में ही सेल कर दोगे, तो वो उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, तो आपको थीटा का कोई ज़्यादा बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। सिर्फ 10 या 20% ही बेनिफिट मिलेगा, और उसमें रिस्क भी रहेगा, क्या पता वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस तोड़ डाले वो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।